वही क्या था हमारा। तुम लोग किताब कॉपी क्यों नहीं खोल के देखते यार? मैं तुम्हारे लिए क्या टॉफियां बांटूं किताब कॉपी खोलने के लिए? बांटनी पड़ेगी। बेचैनी की बात है। सीरियसली तुम्हारा कुछ नहीं होता। मेंटली की टेबल थी, उसके बाद हम लोग अपनी न्यू वाली टेबल का आ गए। एस ब्लॉक सुना दे। एक में नहीं याद है। हाँ हाँ कैसे भी सुना दो, ऐसे बैठ के सुना दो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, हीलियम, ट्रेंशियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। तुम मैं वैसे सुना दो, मैं नहीं कह रही कि तुम पूरा नाम याद होने चाहिए। कैसे नहीं याद? नाम से याद है भी वो बस सुना लास्ट में तुमने याद करें। राहुल कौन सा जो तुझे याद है वो सुना। खड़े हो आवाज नहीं आ रही। तुम लोग नहीं सिलेबस होना पूरा दोगे, तुम थोड़े दिन में मुझे सुनवाओगे कि मैम आप कुछ पढ़ा नहीं पा रही। मैं हालात सबके मुझे दिख रहे हैं। थोड़े दिन बाद तुम ही लोग कहोगे कि मैम का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि होने तुमने नहीं दिया है। एक एक चीज 10-10 बार पढ़ानी पड़ती है मुझे। इस वाली के लिए लिखो एक क्या बोलते हैं, एक लाइन लिखो हिंदी में। पहले इसको लिखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। ट्रिक्स याद है? ट्रिक्स तो याद हो। ट्रिक्स सुना दो। हाइड्रोजन एटम इस वाले को सुना दो। ट्रिक खड़े हो। तुम्हें अगर ट्रिक याद है तो ट्रिक के किससे क्या है वो बता दो बस मुझे। खड़े हो, जिसको भी याद हो बता दो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे याद है। खड़े हो बता दो क्या है। हाँ ऐसे है हाइड्रोजन और ली से है लिथियम। हाँ और ये लीना निकली सबसे याद। सोडियम है ना, सोडियम है कैसे और कैसे पोटेशियम है और लब से है लब से रुबिडियम और
सीजियम, देन ट्रांसीसियम। सब बोलो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड ट्रांसीसियम। अब इसमें तुम्हें कौन सा एक नया काम था, इनके नाम लिख लो अपनी कॉपी पे और कल को याद कर लेना, तो तुम्हें नाम वैसे याद नहीं रहते। लिखो हाइड्रोजन के सामने लिखो, H के सामने हाइड्रोजन। जिसको याद है मत लिखो, बट जिसको याद नहीं है वो लिखो। भाई तुम में से एक को भी नहीं याद, लिखो कॉपी उठा के। हाइड्रोजन, S ब्लॉक एलिमेंट डालो, S ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में एंटर करता है उसे S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में एंटर करता है उन्हें S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट S ब्लॉक एलिमेंट है। अब डालो ग्रुप 1। इसमें लिखो ये सब हाइड्रोजन। सबसे पहले डालो, एक तरफ डालो एटॉमिक नंबर, ऊपर हेडिंग डालो एटॉमिक नंबर और बराबर से डालो एलिमेंट का सिंबल। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट एंड सिंबल यहाँ डालो। यहाँ लिखो 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। एक के सामने लिखो हाइड्रोजन, जितना बोल रही उतना लिख रहे हो सब लोग। एक के सामने लिखो हाइड्रोजन, 3 के सामने लिखो लिथियम। हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहो उसमें लिख लो। लिखो हाइड्रोजन और पूरा नाम लिखना सही है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड ट्रांसीसियम। अब ये पूरी लाइन लिख लो इन सबके नामों के सामने। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम एंड ट्रांसीसियम। सिंबल्स लिख गए। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आगे और हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 1
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डालो। ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ये होती है हमारी NS1 टाइप की। क्या होती है? NS1 टाइप की। किसकी? आउटर मोस्ट सेल की। N क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किस चीज के लिए डिनोट करता है ये? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब इनके आगे लगेगा, इनके आगे मतलब मैं इसके लिए N1S1 लिखूंगी, इसके लिए 2S1 लिखूंगी, इसके लिए 3S1 लिखूंगी, इसके लिए हाँ बस यही पूछना था। 4S1, 6S1 और 7। सही है। 1 2 3 4 5 6 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहाँ पे पीरियड बता रहा है कि जो एलिमेंट मान लो मुझसे पूछा जाए फ्रांसीसियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो कौन से पीरियड का एलिमेंट आएगा बेटा? 7। अब अगर मैं इनकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी है? कौन सी आउटर मोस्ट सेल की है? कौन सी है? आउटर मोस्ट सेल। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये बता रही हूँ कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में एंटर कर रहा है। कौन सी सब सेल में एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन? एस में। इसीलिए इनको किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। इनको बेटा जनरली कहते हैं क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु या फिर एल्काली मेटल। हो गया? बताया? इसको जनरली आजकल फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, बट इसे फर्स्ट ए ग्रुप भी कहते हैं। सही है, दोनों से लिखा हो सकता है, फर्स्ट ए ग्रुप है या फर्स्ट ग्रुप है। बट न्यू IUPAC के तहत अब इन सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 में ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया है। बट जनरली जैसे हमारी ये वाली पीरियोडिक टेबल जो हमारे यहाँ क्लास में लगी हुई है, इसमें देखो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, और फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो थर्ड बी से स्टार्ट कर देते हैं। समझे? देखा? चलो अब डालो इसका सेकंड ग्रुप, ग्रुप सेकंड। देखो सेकेंड ग्रुप, लिखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लिखो ये पूरा ग्रुप लिखो फिर से। सारे एलिमेंट्स इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। हेडिंग डालो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके वो लिख दिए एटॉमिक नंबर सबके दिख रहे हैं, पिछले वाले के एक एक जोड़ते जाना। सही है, एटॉमिक नंबर्स को। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैसी होगी बेटा? बताओ कैसी होगी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन?
की कितनी थी? 1s1 थी। तो दूसरे की क्या होगा? अगर मेरे पास लिख लिया ना, तो मैं ये हटा दूं। ये होती है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट NS2 टाइप की होती है। क्या होती है बेटा? अब बेरिलियम कौन से ग्रुप? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वो क्या है? एटॉमिक नंबर 4 है। सही है। 4 को हम कैसे भरेंगे? 1s2 2s2। मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी आ गई? 2s2 आ गई। तो कौन से पीरियड का एलिमेंट हुआ? कौन से पीरियड का एलिमेंट हुआ? बेटा यहाँ पे n कितना है? तो बेरिलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? हाँ, ऐसी और लिख लो। 3s2 4s2 5s2 सबके सामने आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो लास्ट तक। सबके नाम पता है पूरे ग्रुप के? पता है पूरे ग्रुप के नाम? लास्ट में जितने एलिमेंट के जो हमने नोटिफिकेशन सिंबल्स लिखे हैं सबके नाम पता है? जब तुम लोगों को सब चीजें पता है तो पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं है? अब जरा एलिमेंट देख के इनके नाम बता दो मुझे खड़े होकर। वीरपाल तुम बता दो। एलिमेंट सेकंड पीरियड के जो लिखे हुए हैं इन सबके नाम बता दो मुझे। बेरियम है पहला वाला। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। रेडियम क्या है? लास्ट तक सबको याद है? तो ठीक है, नहीं लिख पाती याद है। पी ब्लॉक के एलिमेंट लिखो बेटा। पी ब्लॉक एलिमेंट अगर अभी भी किसी को नाम नहीं याद हो तो बोल दो, मैं लिखा दूं। नहीं याद है ना, तो ये एक्सेप्ट करने में कौन सी प्रॉब्लम है कि मैम हमें नाम नहीं याद है? लिखो पहले का। दूसरा पता है? कौन सा नहीं पता है बोलो, वही बता रही हूँ। स्टोडियम, STRONTIUM, स्टोडियम। SR, उसके बाद वाला बेरियम है। आर वाला क्या है? रेडियम है बेटा। आर है तो रेडियम होता है ना। फिर से बोल रही हूँ, देखो पहला क्या है? बेरिलियम। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम। तीसरा क्या है बेटा? कैल्शियम। चौथा क्या है? स्ट्रोंटियम। और पांचवा बेरिलियम, बेरियम। और लास्टवा रेडियम। हो गया? इन सब के आउटर मोस्ट सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा आउटर मोस्ट सेल में? अगर किसी आउटर मोस्ट सेल में NS2 इलेक्ट्रॉन है और किसी आउटर मोस्ट में NS1 इलेक्ट्रॉन है, सही है? अब मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? हाँ, क्यों होगी ज्यादा? आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने पिछले चैप्टर में भी तुम्हें बताई थी होता क्या है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब मान लो मैं इस वाले का तुम्हारा 11 ले रही हूँ, सोडियम ले रही हूँ, सही है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? 3s1 आएगा। इसका मतलब पहले ही आएगा 2p6 आएगा, 2s2 आएगा और 1s2 आएगा एंड देन 3s1 आएगा, सही है। अब मान लो मैंने यहाँ पे कौन सा ले लिया, यहाँ पे मैं लेती हूँ इसके आगे वाला ही मैग्नीशियम ले लेती हूँ, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। इन दोनों में ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी? बताओ, ज्यादा एनर्जी किसे देनी पड़ेगी, मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे। अगर मैं इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगी ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल के और इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, समझ रहे हो? तो आईपी किसका ज्यादा होगा? आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आया समझ में? पी ब्लॉक एलिमेंट डाले तुम लोगों ने? यस मैम। चलो आगे बढ़ो। पी ब्लॉक एलिमेंट लिखो इसमें। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर करता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। लिख लिया? में एंटर करता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। मैम गर्मी लग रही। मैम को नहीं लग रही? मैम देख रहे हो पसीना? लाइट आ गई? मैम पंखे सारे बंद हैं। ये भी क्या अजीब, इधर वाली लाइट तो चालू है। लाइट आ गई तो तुम लोग खुद ही बताओ मुझे, पर खोल के बंद है ना, बंद हो गया। ये बंद हो गया मैम, डिजिटल बोर्ड। बोलो बेटा, लिख लिया? सबसे पहले डालो बोरॉन फैमिली, 13 ग्रुप और 3rd A डालो। डाल लिया मैम। बोरॉन फैमिली डाला? 13 बोरॉन, एल्युमिनियम, लिख लिया? गैलीलियम, टिन, लेड। क्या होगा? नीचे होगा। हाँ सॉरी, मैं इंडियन देख रही हूँ और वो टिन नहीं, मैं सॉरी कार्बन फैमिली में बोल रही है। लिखो। तुम लोग आधा दिमाग को उड़ा देते हो। लिख लो, ये सारे याद है ना? इसमें क्या था? बैगन, आलू, गाजर, केला, थैला। लिख लो। जितनों के नाम पता है वो लिखो अपने। बोरॉन, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या है? गैलियम, उसके बाद इंडियम, देन हीलियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा। आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितनी होगी बताओ? NS2, NP1 क्या होगी
बेटा आउटर मोस्ट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? आउटर मोस्ट सेल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? NS2 NP1। बोरॉन कौन से पीरियड का होगा? कौन से सेकंड पीरियड का होगा? तो N की जगह पे क्या हो जाएगा बोरॉन के आगे? 2s2 2p1। इसके बाद नीचे लिख लो ऐसे ही क्या बढ़ाते हुए अपने एक एक पीरियड बढ़ाते हुए लिखो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मत डालना ही नहीं, आउटर सेल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखनी होगी अभी आगे आएंगे तभी बताऊंगी, पहले ये जनरल लिख लो। क्या नहीं आ रही है? कारण वाली फैमिली हाँ कुछ भी लिख लो। लिख गया? अब कारण फैमिली डालो। कार्बन फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरी फैमिली तुम लोग सिर्फ ट्रिक से ही याद कर सकते हो। अगर तुम सोचो कि सारे नाम याद करने बैठोगे तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा। अगर सबकी एक एक ट्रिक याद कर लोगे ना तो तुम्हें सबके क्या, तुम्हें इससे तो मतलब है नहीं पूरा नाम तो बहुत कम ही लिख के दे रहा है। वैसे तो एलिमेंट्स के पूरे नाम याद होने चाहिए, ठीक है, अधिकतर सिंबल ही लिख के दे रहा होता है। अगर उनके तुम न्यूमेरिक्स याद कर लोगे तो तुम्हें क्या सिंपल पड़ जाएगा। अगर मान लो मैंने इसकी याद करी, बैगन आलू गाजर इंदर थैला, तो मुझे पता होगा बी से बैग है। अगर आलू लिख रहा हूँ उसका मतलब एल्युमिनियम है, गाजर लिख रहा हूँ तो ये है। इस तरीके से तुम्हें शायद 6-7 लाइनें याद करनी पड़ेगी। और एक बार जब याद हो जाती है तो शायद तुम लोग लास्ट तक भी उस चीज को याद रख लोगे, कभी भी भूलता नहीं। और वरना क्या होता है, वरना अगर सारे ऐसे याद करते रहोगे अल्फाबेटिकली सारा कुछ लिख के तो इतनी जल्दी याद नहीं होने वाला। इसके बाद लिखो नाइट्रोजन फैमिली। बेटा ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी ग्रुप होता है और ये सब क्या है आर्टिफिशियल ग्रुप से, मतलब इनको मैनमेड है, बनाए गए हैं। इसीलिए इनके जो नाम है वो जिस साइंटिस्ट ने भी इन्हें बनाया है उसके नाम पे देंगे। उसे याद तुम्हें फैमिली में नहीं करना है, उसका मतलब तुम्हारी क्लासेस में नहीं, तुम्हें फैमिली में सिर्फ कहाँ तक 6 वाले ग्रुप तक याद कर ले, 6 पीरियड तक याद कर। 7 पीरियड में जो तुम्हें ये लिखे हुए दिख रहे हैं अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे दिए हुए मैनमेड कंपाउंड एलिमेंट्स, जिनको क्या करा गया लैबोरेटरी में बनाया गया। इनमें से कोई भी क्या नेचुरली प्रोसेस्ड नहीं है। इसके बाद बेटा ऑक्सीजन फैमिली भी लिख लो। नाइट्रोजन फैमिली की क्या होगी बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP3। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली लिखो।
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम और लास्ट में पी और पोलोनियम। इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NH2 Np4 और उसके बाद क्या आ जाता है? हेलोजन्स आ जाते हैं। लिख लिया हेलोजन्स? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और 80 वाला है एस्टेटिन, AS एस्टेटिन। Chlorine, Cl chlorine, Br bromine, then iodine, then astatine. अब इसके बाद डालो इनर्ट गैसेस। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए अपने आप, कितनी होती है? इनर्ट गैसेस लिखो। तुमको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या चीज पता चल रही है बेटा? एक तो कौन से पीरियड में है, दूसरा लॉग पता चल रहा है, उसके अलावा बताओ, लिख लिए ना? हीलियम, उसके बाद क्या है? नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ीनॉन और लास्ट इनर्ट गैसेस की क्या होती है बेटा? NH2 NP6 का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों NSP और PB क्या है? फुली फिल्ड है। तो इसलिए ये कैसे कंपाउंड्स कहलाते हैं? इनर्ट कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसीलिए इनके कोई भी कंपाउंड्स नहीं बनते, बट जिनॉन और रेडॉन के कंपाउंड्स यूनिवर्स में मिलते, बट जनरली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन तक कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके हमें कंपाउंड मिले। इसीलिए हम पूरी पीरियोडिक टेबल में जब भी स्टडी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं हमारी आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाए? इनर्ट गैसेस की तरह हो जाए। और देखो ऐसे ही जब हम क्या लिख रहे होते हैं बेटा, इनके क्या कर रहे होते हैं, हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना शुरू करते हैं। मान लो मुझे किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है? मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फुली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक तो तरीका है मैं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 11 के 11, जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। जहां पे ये सब जोड़ के कितना आना चाहिए तुम्हारा? ये आना चाहिए। इतना तो याद है, क्योंकि ये क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलिंग हम किसकी कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स में कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। किसके थ्रू हम इसकी फिलिंग कर रहे होते हैं? कौन से रूल के थ्रू कर रहे होते हैं? आप-बाहु प्रिंसिपल। पता है आप-बाहु प्रिंसिपल क्या है? एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम क्या है वो पता है ना? चलो अब मैं इसको एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक और तरीके से भी लिखी हुई आ सकती है तुम्हारे ऊपर। वो कैसे लिख के आएगी? इससे पहले वाली
इनर्ट गैस कौन सी है? तो नियॉन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली अब हमें ऐसी लिखी हुई मिलती है सभी किताबों में भी, पेपर्स में भी। तो इसमें क्या कर दिया गया, इन्होंने एक आइडियलिस्टिक वे मान लिया कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके अगले पीरियड के लिए क्या मानी जाएगी, एक आइडियल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाएगी। और उसके आगे जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वो हम जनरली उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे किसके लिए लिखूँ, Mg के लिए लिखूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, Ne3s2। सही है, समझे? उसके बाद अगर मैं किसके लिए लिख रही हूँ, एल्युमिनियम के लिए लिख रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, Ne, आगे क्या था हमारा 3s2 3p1। समझे? आया समझ में या नहीं आया? जो स्टार्टिंग में 1s2 और 2p6 लिखते हैं, मतलब उनकी जगह ये n ही लगा देंगे। n ही नहीं लगा देंगे, जिस पीरियड के लिखेंगे, मान लो मैं तीसरे पीरियड के लिए लिख रही हूँ, ये सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, हमें दिख रहा है, सही है? तो हम जो सेकंड पीरियड की, क्या सेकंड पीरियड की हमारी इनर्ट गैस होगी वो लगाएंगे। अगर मैं फोर्थ पीरियड के लिए लिखूंगी, अगर मैं फोर्थ पीरियड, मान लो मैंने पोटेशियम के लिए लिखना शुरू किया, अगर मैं पोटेशियम के लिए लिखना शुरू करूंगी तो कहां से लिखूंगी बेटा, इसके आगे क्या लगाऊंगी मैं, आर्गन लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, आर्गन, और ये लिख जाएगा 4s1। समझे? नहीं समझे? देखो अब मैं हीलियम लिख रही हूँ, यहाँ पे कितना है, 1s2 है, उसके बाद बोलो नियॉन कितना आएगा, 10 होता है बेटा, 2s2 2p6। इसके बाद वाले भी लिखूंगे ns2 2s2 2p6 3s2 3p6। ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, अगला कितना हो जाता है 36, देन 54, देन 86 से 84 है, 86। सही है? तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे फुल्ली फिल्ड है ना, इनकी कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे स्टेबल हो गई थी ना, इसीलिए जब हम इसके आगे वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आजकल IUPAC के तहत जब लिख रहे होते हैं तो हम जनरली जितने इलेक्ट्रॉन इनके हैं, मान लो मैं 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रही हूँ, सही है? तो 18 की तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही है, किसकी होगी 18 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन की। तो मैं आगे आर्गन लिख दूंगी, आगे क्या लिख दूंगी, इसके बाद जो अगला आएगा 4s2 लिख दो। ये टोटल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, समझ में आया? तो अब लिखो एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जरा क्लोरीन की लिख दो मेरे लिए। क्लोरीन 17 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्या आया बेटा, आयन का नाम क्या था, RN, रेडॉन, नियॉन, हाँ नियॉन, 3s2 हाँ 3p5। तुम्हारा सबका आया नहीं आया, लास्ट सीट बेटा आया नहीं आया,
लिख गया था ये सबका लास्ट में बेटा, हो गया? अब लिखो, एक टेबल बनाओ जो किसकी बन रही है। हाँ, यहाँ डालो पीरियड नंबर, दूसरा डालो आउटर मोस्ट सेल नंबर, तीसरा क्या है सब सेल्स डालो, और उसके बाद डालो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें लिखो 7 तक लिखो पीरियड के नंबर, 1 2 3 4 5 6 और 7। आउटर वो सेल नंबर भी सेम लिखो, लिख लिया। पहले वाले में डालो 1s सब सेल्स में, सिर्फ कौन सी सब सेल पाई जाएगी यहाँ पे, यहाँ डालो सिर्फ 1s, इसमें 1s एंड 2s, और इसके बाद वाली में डालो, सॉरी 1s वाला तो काउंट ही नहीं होगा, इसमें 2s एंड 2p निकालो, 2s एंड 2p आउटर वो सेल की बात कर रहे हैं, सही है? डालो 2s एंड 2p, इसके बाद वाले में डालो 3s एंड 3p, 4s, इसके बाद डालो चौथे वाले में डालना है 4s, 4s 3d एंड 3p, 4p। n और p का नंबर ऑलवेज सेम रहता है, d का नंबर एक कम रहता है, f का नंबर d से भी एक कम रहता है, सही है? अब लिखो 6s, नहीं सॉरी 5 वाले में है ना बेटा, डालो 5s 4d एंड 5p। इसमें डालो 4f 6s 4f 5d एंड 6p। नेक्स्ट वाले में 7 करके डालो, 7s 5f 6d एंड 7p। अब तुम्हें देखना है ये हम कौन से पीरियड की बात कर रहे थे बेटा, कौन से वाले पीरियड की बात कर रहे थे? पहले वाले पीरियड की बात कर रहे थे। पहले वाले पीरियड में नंबर ऑफ सब सेल्स कितनी है? एक सब सेल है सिर्फ s वाले में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1। तो 1 एलिमेंट में नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे? 2 ही, क्योंकि एक में 1 इलेक्ट्रॉन वाला और एक में 2 इलेक्ट्रॉन वाला, इसीलिए पहले पीरियड में सिर्फ कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? 2। दूसरे वाले में कितने रह सकते हैं? 2 इसमें रह सकते हैं और 6 इसमें रह सकते हैं, दैट मीन्स 8। 2 इसमें रह सकते हैं, 2 इसमें 6 इसमें रह सकते हैं, दैट मीन्स 8 एलिमेंट। 2 इसमें रहेंगे, 10 इसमें रहेंगे और 6 इसमें रहेंगे, दैट मीन्स 18। 2 10 और 6 18। यहाँ पे 2, पहले गिनो 18 32 29 सब याद है तुम्हें,
मगर अभी मैं तुमसे पूछूंगी क्यों ऐसा है, वो तुम्हें नहीं पता है। और फंडामेंटली अगर मुझे केमिस्ट्री रटानी हो तुम्हें, तो सीरियसली तुम बहुत जल्दी रट जाओगे। शॉर्ट नोट्स ला दे रही हूँ 10-10 पन्नों वाले, सब रट लो। बट मेरा काम तुम्हें रटाने का नहीं है यार। मैं सोच रही हूँ कि अगर सीख के कुछ भी जाओगे, कुछ भी कोर्स करोगे, केमिस्ट्री आती है तो बढ़िया है, तो सीख लो। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एफ में, कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे? 14। क्यों रखोगे? कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एफ में? 7। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 14, 10 और ये मिला के कितने आ जाते हैं? 32। और ये 2 सेम 32। अब मुझे ये बताओ, अपनी पीरियोडिक टेबल देखो और मुझे ये बताओ छठे और सातवें में 32 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? तुम्हें वहां एलिमेंट्स 32 दिख रहे हैं क्या? कल बताया था रीजन। हाँ, वो 14 कौन से वाले छुपे हुए हैं? 4f एंड 5f, लैंथेनियम एंड लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो वो 14 इलेक्ट्रॉन्स है जो तुम्हें अगर सीरियल पीरियोडिक टेबल दिखाई देगी तो उसमें नहीं दिख रहे हैं। वो हमें कहाँ दिख रहा है? अलग स्पेस में दिख रहे हैं, बट वो है कहाँ पे? इसी बीच में। आ गया समझ में? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाएंगे अगर कौन से पीरियड में कितने हैं, आराम से बता पाओगे आप कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब है इसके आगे लिखो, अगर मान लो किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ पीरियड तुम्हें बताना हो तो वो कैसे लिखोगे? डालो पीरियड नंबर इक्वल टू आउटर मोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल। क्वेश्चन लिखो, एसेसिनेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आता है तुम लोग के पेपर में, वैसा ही क्वेश्चन है। डालो क्वेश्चन लिखो, देयर आर 14 लैंथेनाइट्स ऑफ नहीं सॉरी एंड 14 एक्टिनाइट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तुम्हारा एसेसिनेशन दिया हुआ है, सही है, कारण दिया वो दिया हुआ, उसके नीचे रीजन डालो, रीजन डालो। एफ एलिमेंट, एफ ऑर्बिटल कैन होल्ड नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा रीजन एसेसिनेशन का, और यहाँ रीजन है एफ ऑर्बिटल कैन होल्ड नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन। क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? दोनों ठीक है, सिर्फ ये ठीक है ये गलत है, या दोनों में से एक भी ठीक नहीं है? तो आंखें खोल के पढ़ लो, अगर मैं क्लास से बाहर निकालने वाली हूँ इसके बाद, क्योंकि मैं बहुत देर से कुछ शब्द बोलती हूँ, तुम लोग शब्दों पे ध्यान नहीं देते, गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है। बार बार देख लो और 3 बार पढ़ लो क्वेश्चन, अगर तब भी समझ में नहीं आया तो अपने अपने आप पढ़, एक एक वर्ड पढ़ लो, एक एक वर्ड में सिर्फ एक वर्ड में आंसर है इस पूरे क्वेश्चन। क्यों तुम्हें एक्टिनाइट्स कितने दिख रहे हैं और लैंथेनाइट्स उसमें 14 है या नहीं है? दूसरा गलत क्यों है? अगर दूसरा गलत है तो ये बता दो, दूसरा सही है तो सही क्यों है ये बता दो।
क्वेश्चन पढ़ो तमीज से और एक एक वर्ड पे ध्यान दो कि वर्ड कहाँ गलत लिखे हुए हैं। चलो दूसरा गलत है, बट क्यों गलत है मैंने बता दिया। दूसरा गलत है, बिल्कुल ठीक। एफ ऑर्बिटल लिखा हुआ है बेटा, एफ सब सेल नहीं लिखा हुआ है। सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? सिर्फ 2 रह सकते हैं। तो ये सही तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल लिखा हुआ है। एक इंसान के अलावा जो किसी को तुम में से क्यों नहीं देखा यहाँ ऑर्बिटल लिखा हुआ है? अलग से कोचिंग थोड़ी ना मिल रही है उसे, मैं अलग से थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ बेटा। यही क्वेश्चन में तुम्हें मिस्टेक है, तुम्हें क्या देगा? हाँ ठीक है, और एफ में 7 होते ही हैं, फिर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि एफ में एफ सब सेल में तुम्हें लगा दे रहा हूँ 14 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बट तुम यहाँ पढ़ो ये एफ ऑर्बिटल लिख रहा है, सब सेल नहीं लिख रहा। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। तो यहाँ पे क्या है? एसिस्टेशन सही है, इज राइट, एंड रीजन इज समझे? आया समझ में? नहीं आया अभी भी? आ गया? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। देयर आर ओनली, सेम है एसोसिएशन रीजन का, एसोसिएशन लिखो। देयर आर ओनली 8 एलिमेंट्स इन अ थर्ड पीरियड। देयर आर ओनली 8 एलिमेंट्स in third period but in fourth 18 elements. रीजन लिखो। Except first period, each period start with NS and end with NP. देखो दोनों ठीक है, एक सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, क्या सही है? कैसा है? पढ़ो जल्दी जल्दी, 2 लाइनें बहुत सिंपल से 2 लाइनें लिखी हुई है। पीरियोडिक टेबल तुमने अभी पढ़ ली। दोनों ठीक है ना? दोनों ठीक क्यों है बेटा? हमने देखा जो थर्ड पीरियड है उसमें हमारे कितने एलिमेंट है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 सब सेल्स आ रही थी। वहां पे कौन कौन सी? एस और पी। चौथे वाले में हमारी डी भी इंक्लूड हो रही थी, तो वहां पे हमारे कितने हो जाएंगे? 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब इस वाले पे आते हो, फर्स्ट पीरियड में जो हम लिखते हैं तो NS1 और NS2, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। यही एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टार्ट भी एस से हो रहा है, लास्ट भी एस पे हो रहा है। बाकी सब क्या आ जाते हैं?
लास्ट में NH2 और NP6 वाला आ जाता है, मतलब लास्ट किस पे हो रहा है, P पे हो रहा है, और स्टार्ट तो हमारा सब NH1 से हो ही रहा है। आ गया समझ में दोनों लाइंस का मतलब? चलो आगे तीसरा क्वेश्चन लिखो। इफ अबाउ रूल हैड नॉट बीन फॉलोड, मतलब अगर अबाउ रूल लागू ना किया जाए, हिंदी में लिख लो, अगर अबाउ रूल लागू ना किया जाए तो कैल्शियम कौन से ब्लॉक में होगा? अगर फिलिंग के टाइम पे हम अबाउ रूल को फॉलो ना करें तो कैल्शियम कौन से ब्लॉक में होगा? S, P, D और F। कैल्शियम कितना है बेटा? 20 है। कौन से पीरियड का है? चौथे पीरियड का है। चौथे पीरियड में क्या क्या आ जाता है? 4S, 3D एंड 4P। सही है, यही आ जाता है। अबाउ रूल के अकॉर्डिंग हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? S में भरते हैं, देन 3D में आते हैं ना, आते हैं। अगर मैं अबाउ रूल फॉलो नहीं करूंगी, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के तहत चलूं, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा 3D में, क्योंकि 3D 4S एंड 4P हो जाएगा, क्योंकि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम, उसकी एनर्जी कम। अगर मैं अबाउ रूल फॉलो नहीं कर रही, सही है। तो जब इसमें बेटा कैल्शियम में कितना होता है? 4F2 में आता है। कैल्शियम यही तो आएगा ना, 4F2 ही तो आता है ना। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाके D वाले में जाएंगे तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? D ब्लॉक का। समझ में आया? तो लिखो आंसर D ब्लॉक एलिमेंट। आया समझ में? लास्ट में क्या नाम है बेटा? आया समझ में तुम्हें? हाँ, ये समझ में आया? टेबल को देखो, अबाउ रूल तो सबको आता है ना। इसने तुम्हारी क्या बताई? इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग्स को दिखा रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा मेरा? ये अबाउ रूल के अनुसार तुम्हारी फीलिंग दिखा रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है बेटा? पहले इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आएगा? पहला वाला जो पीरियड 1s से शुरू हुआ 1s पे लास्ट हो गया। दूसरा वाला पीरियड 1s 2s से शुरू हुआ 2p पे लास्ट हो गया। तीसरा वाला 3s से शुरू हुआ 3p पे लास्ट हो गया। चौथे वाले में क्या आया बेटा? 4s शुरू हुआ, 4 के बाद क्या आया? 3 पे गए, देन हम फिर 4 पे गए। 4p के बाद कहाँ पे आए हम? फिर से 5s पे आए। 5s के बाद किस पे आए? फिर यहाँ पे, यहाँ पर 5d। अब देखो इसमें एक पैटर्न है। n हमारा क्या है बेटा? आउटर मोस्ट सेल, जिसको क्या कह देते हैं हम? आउटर मोस्ट सेल। n-1 हमारा क्या कहलाती है और n-2 क्या कहलाती है? लिखो n-1 वाली जो सेल कहलाती है पैनल, लिखो n बराबर आउटर मोस्ट सेल, n-1 बराबर
रहा है ना? तो देखो जहां हमारा क्या होता है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एन में जा रहा है, वो हमारा किस में जा रहा है? आउटर मोस्ट सेल में जा रहा है। n-1 को हम कह रहे हैं, मतलब जो इस वाले में है, ये वाली हमारी दोनों क्या हो गई? आउटर मोस्ट सेल हो गई, और ये वाली हमारी बेटा क्या हो गई? पेनल्टीमेट सेल हो गई। क्या हो गई? अंतरा उपांतरीय और होता है ना। हाँ, मुझे ऐसे नाम नहीं ध्यान है, कल को बता दूँ अभी हिंदी में। अगर किताब हो तो एक बार किताब में देख लो, मुझे सच्ची में नाम नहीं याद है क्योंकि मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है। आउटर मोस्ट सेल, पेनल्टीमेट सेल और प्री पेनल्टीमेट सेल। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी 6 पीरियड में प्री पेनल्टीमेट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तुम मुझे कौन से के इलेक्ट्रॉन्स बताओगे? 4f के बताओगे। अगर मैं तुमसे पूछूं 6 पीरियड में प्री पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तुम मुझे कौन से वाले के इलेक्ट्रॉन्स बताओगे? 4f के बताओगे। अगर मैं पेनल्टीमेट सेल में पूछूंगी तो 5d के, और मैं तुमसे आउटर मोस्ट सेल के पूछूंगी तो इनके और इनके। आया समझ में? क्या नहीं आया? नहीं आया? अगर मेरे पास जैसे कि क्या है बेटा, 4 है, 4f है, 3d है और 4p है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो n वाला होता है। इसको हमने बोल दिया आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। 3d कितना हो गया? ये इससे एक कम है, मतलब n-1 हो गया, तो ये क्या हो गई? पेनल्टीमेट सेल। अगर अब मुझसे कोई पूछेगा पेनल्टीमेट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 3d वाले के बताऊंगी ना। और अगर यहीं पे इस वाले में मुझसे प्री पेनल्टीमेट सेल के पूछेगा, तो n-2 f वाले का है ना, इसका मतलब जो f सब सेल हुई हमारी, वो हमारी क्या हुई? प्री पेनल्टीमेट सेल हुई। तो अगर मुझसे प्री पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो मैं सिर्फ f वाले के इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करूंगी। अगर मुझसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पूछे जाएंगे तो मैं s और np में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बताऊंगी। अगर मुझसे पेनल्टीमेट सेल के पूछे जाएंगे तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं वो बताऊंगी। समझे? और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो कितने बताऊंगी? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, अगर उस पर चार्ज नहीं है। अगर किसी एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमसे पूछे जाएंगे, तो अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है दैट इज द नंबर ऑफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और अगर चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक कम करके बताना, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो एक ज्यादा करके। इतनी बेसिक चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब इनसे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आप लोगों की परमिशन हो तो। बट हाँ, परमिशन ही लेनी पड़ेगी, पढ़े लिख रहे हैं शायद परमिशन लेके पढ़ाऊँ तो पढ़े लो। ये पीडीएफ में अकाउंट तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूंगी, और इस पीडीएफ की थ्योरी सब लोग पढ़ लो, पूरी थ्योरी, एक एक लाइन, शायद 10-12 पेज होंगे बहुतम बहुत। कितने हैं? हाँ, तो 31 पेजेस भी इतने नहीं होते, उसमें क्वेश्चंस भी हैं आगे ना, क्वेश्चंस है, पूरा माइंड मैप बना हुआ, तो 5-6 पेज तो ऐसे ही निकल गए, वही 25 पेज बचेंगे, तो मैं वो पढ़ लेना। देखो अब ये क्या है, ये वाली टेबल बनाओ अपनी अपनी कॉपी में। लाइट के बिना भी पढ़ लो बेटा, तुम्हारा बोर्ड चल रहा है, तुम्हें मैं पढ़ा रही हूँ, बस इतने पे ध्यान रख लो ना। ये वाली टेबल बनाओ अपने में। ऐसे में नहीं बनानी हो तो सिंपल में अलग अलग लिख के भी बना सकते हो, जैसे कि एस ब्लॉक, ये तो हाँ डी ब्लॉक की नहीं बनवाई है मैंने, डी और एफ की ये लिख लो, ये तो हम लिख चुके हैं अभी आगे इतना। अब यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट डाल लो। हाँ है ही मिनिमम एनसीईआरटी में।
टॉपिक पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। ये बात ये प्राइवेट किताब नहीं है, ये किसी और स्टेट की बुक है। हाँ बेटा, लिखो, यहाँ डालो 3D, पहले डालो हेडिंग डालो 3D, डी ब्लॉक में डालो 3D, डी ब्लॉक। अब लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा, डी सब सेल में एंटर करेगा, वो क्या कहलाएंगे हमारे, डी ब्लॉक। थर्ड डी है, 3D डालो और लिखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, हाँ सॉरी एमन ना, हाँ मैग्नीज, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड जिंक। लिख लो बेटा, लिख लिया। लिख लिया। स्कैंडियम के ऊपर जैसे एलिमेंट्स डाले हैं, यहाँ पे डाल लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और जो ये 10 दिख रही है ना, एक एक करके उतार लो। पहली डालो स्कैंडियम के आगे NS2 N-1D2, दूसरी डालो NS2 N-1D, और पहले 1 है फिर 2 है, इस तरीके से पूरी लिख लो। गर्मी है ना, दिमाग खराब कर चल भी नहीं रहा है। 10 के 10 उतारो बेटा, फोटो मत खींचो, टाइम दे तो लिख लो। इसमें 2 जगह पे तुम्हें एक्सेप्शंस दिख रहे होंगे, कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? एक तो क्रोमियम में और यहाँ पे क्या हो जाता है, NS2 N-1D। मतलब अगर मैं थर्ड वाले के लिए लिख रही हूँ, किसके लिए लिख रही हूँ, 3D के लिए, तो क्या आता है यहाँ पे 3D 1 4s2, 3D 2 4s2, 3D 3 4s2, 3D 5 4s1, 3D 5 4s2, 3D 6 4s2, हाँ 3D 7 4s2, 3D 8 4s2 और फिर 3D 9 में आता है 3D 10 4s1। लिखो सब। यहाँ पे तुम्हें n बराबर कितना डालना होगा, 3D एलिमेंट्स के लिए n बराबर कितना हुआ, 4 हुआ ना, क्योंकि डी वाली क्या है हमारी पेनल्टी मिड सेल।
कौन से पीरियड में है 3D वाले? मैं यहाँ खड़ी हूँ तब भी तो सुन रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी करो और इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से। 1 मिनट ऐप वाले का भी लिख लेना, ये ऐप ब्लॉग वाले का भी। सही है? क्या करूँ बेटा? मेरे कॉपी कहाँ है? ऐसे में लिखो, उसमें वो लिखा हुआ है वो अलग है, वो तो किताब में जगह बचाने के लिए लिखा हुआ है। तुम लिख रहे हो? भैया सब लोग यहाँ से लिखना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, समझे? यहाँ से। हाँ तुमने लिखा हो भाई, कहीं बहुत करिस्तान है यहाँ पे। इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट, समझे? इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। ये एफ ब्लॉक, मतलब पूरे दिन की मेहनत खराब कर दी तो फिर गई। ये डी ब्लॉक लिखा तो बेटा किताब में सब है, मगर यहाँ ऐसे महारथी देख के आया भैया, नहीं ये समझ में नहीं आया डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से शुरू हो रही है। ये मैं पहले ही लिख गई भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है, दैट मींस एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सब पी सब सेल में जा रहा है, दैट मींस पी ब्लॉक। एफ में जा रहा है, दैट मींस एफ ब्लॉक, और डी में जा रहा है, दैट मींस डी ब्लॉक। तुम्हें किताब उतार ली तुमने और ये समझ में नहीं आया, पढ़ा उतार क्यों रहे हो? ये क्वेश्चन करो, करो क्वेश्चन, आंसर बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का। देखो, प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब तुम्हें मुझे ये भी बताना ब्लॉक कौन सा है और पीरियड कौन सा है। हाँ ठीक है, ब्लॉक कौन सा है इसका?
और पीरियड सही। सर क्लास में बैठी तुम ऐसे उम्मीद दिखा रही हो मुझे, जो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, कि बाकी तुम लोग कहाँ खोए हो। n बराबर डायरेक्ट लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ पीरियड तुम्हें दिख रहा है। कॉन्फ़िगरेशन कौन से की है बेटा? डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें पोजीशन बताने के लिए वे कौन सी है मान लीजिए। आंसर्स दिया करो जिस किसी को पता है, जिस किसी को नहीं पता है वो भी कोशिश करो जिससे कि एटलीस्ट तुम्हारा दिमाग कुछ तो चले देने के लिए। गलत दे दोगे तब भी तो कहीं दिमाग चलाओगे ना। लिख लिया क्वेश्चन? आगे बढ़े। बोर्ड पे आ जाओ, मैं यहाँ से हट के हेडिंग डालो। लिखो इसमें which represents all the properties of the group। जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं? थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड third period element except inert gas are called typical element। अब थर्ड पीरियड के एलिमेंट बेटा कौन कौन से हैं बताओ? बेटा पोटेशियम फोर्थ पीरियड का पीरियड की बात करते हैं तो हम ऐसे बात करते हैं Na, Mg, Al, Si, Ps और हेलोजन क्या है? Cl होगा। Ar तो है ही नहीं ना, एक्सेप्ट बोल रही हूँ मैं। तुम्हारी क्या इनर्ट गैसेस तो एक्सेप्ट है इसकी। सिर्फ कहाँ तक की बात करेंगे हम लोग? हेलोजन। थर्ड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे हमारे? 8 थे। 8 में से एक की बात नहीं कर रहे तो टोटल कितने हुए हमारे पास टिपिकल एलिमेंट? 7। कहाँ से कहाँ तक? सोडियम टू क्लोरीन। सही है। अब अगला डालो डाइपोलर रिलेशनशिप। डाइपोलर रिलेशन क्लास में हमें क्लास में वो भी कराते हैं। क्लास छोटे करते क्लास में बाबा डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें लिखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन। Na, Mg, अल्युमिनियम। ये क्या करते हैं? ये कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं और ये कौन से पीरियड के? ये सेकेंड पीरियड है
और ये थर्ड पीरियड है। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट डायगोनली जो उनके क्या होते हैं, नेक्स्ट वाले के एटम्स होते हैं, मतलब लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ। कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं बेटा, डायगोनल रिलेशन। और ये सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रहे होते हैं, रीजन क्या है इसका, लिखो। ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडाई एंड ऑलमोस्ट सेम आयनिक पोटेंशियल। ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडाई एंड ऑलमोस्ट सेम आयनिक पोटेंशियल, मतलब इनके लगभग इनका साइज क्या होता है बेटा, सेम होता है, और इनका जो आयनिक पोटेंशियल आता है वो भी लगभग सेम आता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। कौन शो करते हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। उसको क्या कह रहे हैं आप, डायगोनल रिलेशनशिप। अब एक डालो नाम बेटा, डालो ट्रांसपेनिक एलिमेंट्स। Elements having atomic number more than 92 are radioactive and artificial। लिख सकते हो मैन मेड, मैन these are called ट्रांसपेनिक एलिमेंट्स। अब इनका एटॉमिक नंबर 92 से ऊपर है, इट मींस ये सब क्या है, एक्टिनाइड्स में है। लिखो ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियोएक्टिव, all actinides are radioactive but not all artificial or man-made। मतलब सभी एक्टिनाइड्स तुम्हारे रेडियो एक्टिव है, मगर ऐसा नहीं है कि सबके सब आर्टिफिशियल या मैन-मेड है। कुछ ऐसे भी हैं जो क्या है, हमारे ओरिजिनली हमें नेचुरली मिल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन लिखो, फर्स्ट मैन-मेड एलिमेंट क्या था बेटा, लिखो फर्स्ट मैन-मेड एलिमेंट था तुम्हारा टेक्टेनियम। क्लास हो चुकी है इसके ऊपर का हम लोग कल पढ़ेंगे, आगे का जो भी कुछ होगा। हमें ये वाला जो तुम्हारा